इतनी देर तक घोड़ा बनना आसान नहीं है, बहुत लोगों को चढ़ाना उतारना पड़ता है। भैया ने पलंग तोड़ पान खा के अपनी ही कमर तोड़ दी। बड़े भैया। और नहीं, अब मैं थक गया। मैं हूँ। लगता है रात को पकड़ा पकड़ी बहुत खेले। अरे पकड़ा पकड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी खेली पागल, वो भी 20-20 के साथ। अब तू ही सोच मैंने कैसे सहन किया है। पूरे 20? हाँ। भाभी को कमरे में अकेले छोड़कर गए थे? अरे वही तो लेके गई थी। बड़े भैया। चिल्ला क्यों रहा है, मैं तो यही हूँ। भाभी को दोष मत देना। आजकल के पति अगर बाहर मुंह मारे तो पत्नियां उसे जान से मार डालती है। भाभी आपको साथ ले गई, वो भी 20-25 के पास। एकदम परफेक्ट बीवी है। चुप कर, वो मुझे अनाथ आश्रम ले गई थी। 20-20 बच्चों को मेरी पीठ पर बिठाकर घोड़ा गाड़ी खिलवा रही थी, पता है। ओहो, आश्रम में? मुझे लगा आपने खूब जलसे किए, पर आप तो जले भुने निकले। वो सब छोड़, चल वहाँ बैठकर बात करते हैं। रुको रुको, काला चश्मा पहनो, कोई देख लेगा तो। ओके। बड़ा खुश लग रहा है। सुहाग रात बहुत अच्छी भी थी ना? पूछिए मत, मेरी तो रात काली थी। इसका मतलब तू फर्स्ट टाइम में ही फेल हो गया? फेल होने के लिए एग्जाम तो देना पड़ता है ना। हाँ। वो रात भर चांद देख रही थी। चंदा मामा बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं है। सूरज को देखकर कुंती ने बेटा दिया था, चांद को देखकर ये पैदा करना चाहती है। ये तो मेंटल केस है। सिर्फ भगवान की पूजा करनी आती है, प्रसाद देना नहीं आता। रात भर बैठा था मैं। कोई बात नहीं छोटे, हमारा भी एक दिन आएगा। इनका सारा पैसा हड़पने के बाद इनको सबक सिखाएंगे। अरे बेटा, लगता है आंटी आ गई। अरे तुम अंधे हो, बहरे नहीं। ऑफिस के लिए रेडी हो बेटा, या 2-1 दिन एंजॉय करोगे? अरे नहीं डैडी जी, एंजॉय करने के लिए ताकत नहीं है। कमर टूट गई ना। हाँ छोटे, तू सही बोलता है, लेकिन शाम तक फिट हो जाऊंगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे लेफ्ट की तरफ है। ओहो, चल छोटे, तो फिर काम पर लग जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बैठ जाओ। दामाद जी। हाँ ससुर जी। आपको कैसे पता चला सब खड़े हुए हैं? आपके रिस्पेक्ट में सब खड़े हो गए होंगे, ऐसा मैंने सोचा। देखा मेरा दामाद कितना होशियार है, कितना तेज दिमाग है इसका, बहुत तेज है। चलो बेटा। गुड मॉर्निंग शीला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। दामाद जी, हाँ। ये है शीला, हमारी कंपनी चीफ है। ये कंपनी में चीप है तो इसकी रेट क्या है? रेट? हाँ? मेरा मतलब इसकी सैलरी क्या है? 10,000 रुपीज सर। आपकी आवाज क्यों बदल गई? सॉरी, मुझे लगा तुम्हारा वीडियो ही खराब है, लेकिन तुम्हारा ऑडियो भी गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखना शीला। अरे हाँ, यहाँ पर एक सीढ़ी है, संभल कर आना। हाँ आ जाओ। ये है हमारा ऑफिस। एमडी की चेयर पर बैठना कितना अच्छा लगता है। अरे दामाद जी, ये कुर्सी नहीं है तो टेबल है। ओहो, तुम्हें एमडी की कुर्सी पे बैठना है ना? हाँ? आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। यहाँ बैठो। कैसा लग रहा है दामाद जी? ऐसा लग रहा है मेरी आंखें घूम रही हैं। बेटा तुम्हारी आंखें नहीं घूम रही, कुर्सी घूम रही है। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? मुझ जैसे अंधे पर रहम कर आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई और मुझे इस ऑफिस का एमडी बनाया। अगर भगवान ने मुझसे पूछा कि आंखें वापस आने पर सबसे पहले क्या देखना चाहोगे, तो मैं आपके चरण कमल देखना चाहूंगा। ये क्या है? ये मेरे हाथ है बेटा। सॉरी दामाद जी, ऐसा है कि मुझे तुम्हारे अंधेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी तुम्हारे लिए खुश है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक आदमी है जो अंधों को क्रिकेट खेलना सिखाता है। अब वही तुमसे काम करवाएगा। वो पागल इंसान कौन है जो अंधे से काम करवाना चाहता है? नमस्ते सर। दामाद जी, तुमने इससे पहले कहीं देखा है क्या? मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ। आइए दामाद जी, ये हैं सोबन। इनको खास तुम्हारे लिए मैनेजर अपॉइंट किया गया है। ये पहले भी बहुत बड़े बैंक में मैनेजर का काम कर चुके हैं, पर 2 आदमियों ने इनको बहुत बेवकूफ बनाया और इसी चक्कर में इनकी जॉब भी चली गई, इनके खिलाफ केस भी हुआ और जेल की हवा भी खाई। हाँ, और किडनी भी बेच दी होगी। हाँ, ये भी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने किसी को बात करते हुए सुना था, और जब मैं सुनता हूँ तस्वीर बन के मेरे दिमाग में छप जाती है। सिंगल किडनी के साथ आप कैसे रहते होंगे? फिक्र मत करो मिस्टर, मैंने उसे पकड़ लिया है। पकड़ लिया? तो फिर उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? इतनी आसानी से नहीं। मैं उन लोगों को अपने साथ रखूंगा और अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें टॉर्चर करूंगा, उसके बाद पुलिस के हवाले। सही कहा, सही कहा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा मिस्टर मैनेजर, इनको काम क्या देंगे जरा बताइए तो। मैं तो यहाँ इन्हें सिखाने ही आया हूँ। हाँ। मेरा मतलब काम सिखाने। आप जरा इस तरफ आइए। हाँ।
आओ जरा टहल कर आते हैं। मैं टहल नहीं सकता, मुझे बुखार है। हाँ सर, हाँ? मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे काम दीजिए, मैं करूँगा। मैनेजर साहब, देखा काम के लिए कैसे वर्कहोलिक है। हाँ हाँ, वर्कहोलिक। गॉड ब्लेस यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज अरेंज हॉस्पिटैलिटी फॉर मी? जस्ट अ मिनट, मैं चेक करके बताती हूँ। आहा, क्या बोल रही है? हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल के बारे में नहीं सर, हॉस्पिटैलिटी के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। किसको बोल रही है? अरे ससुर जी, ससुर Thank you, जी, ma'am. आप यहाँ पर? ओके, थैंक यू। इस फिरंग लड़की को मैं राम की महिमा बता रहा था और आप आ गए। अच्छा आप ही बताइए, मेरी यहाँ ड्यूटी क्या है? गल्ला संभालना है? नहीं नहीं, उसके लिए तो मैंने एक नया मैनेजर अपॉइंट किया है। कौन है वो? वहाँ देखो। नमस्ते सर। नमस्ते हाँ। सर, नमस्ते। मैंने इन्हें नमस्ते कहा। आपको स्पेशली बहुत बड़ा नमस्ते सर। दामाद जी, तुम इन्हें पहले से जानते हो क्या? मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। किसी भी स्टेशन के बारे में पूछ लो, ये अच्छे से बताएंगे। स्टेशन? मेरा मतलब किसी भी स्टेट के बारे में पूछ लो। ये कोई मामूली भक्त नहीं है। मैं अपने दामाद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे अरे क्या बताऊं, जो आप जानते हो वो तो कुछ भी नहीं, और जो नहीं जानते वो बहुत कुछ है। इनकी तारीफ में और क्या कहूँ। हाँ, इनका मतलब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं वहाँ रुकता नहीं हूँ। ठीक है बाय। अरे दामाद जी, एक मिनट। मैनेजर जी, आपने मेरे दामाद जी के लिए कौन सी ड्यूटी तय की है? अरे इन्हें तो मैं ऐसा वैसा काम नहीं दे सकता। धीरे धीरे मैं इनका काम बढ़ाऊंगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर। वेरी गुड दामाद जी, मोस्ट एक्सपीरियंस मैन। जैसा ये कहते हैं वैसा करो, लाइफ में बहुत ऊंचे जाओगे। ठीक है। आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें नीचे से ऊपर जाने का रास्ता बताता हूँ। मम्मी, ये सब क्या है? ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी? फ्लोर साफ करने की? टॉयलेट भी साफ करो। बाथरूम में जाऊं तो बेडरूम जैसी फील आनी चाहिए, और टॉयलेट में जाऊं तो हनीमून वाली फील। मैं सब कुछ ससुर जी को बता दूंगा। उससे क्या होगा बेटा, कुछ भी नहीं। अगर मैंने तेरे बारे में एक शब्द भी तेरे ससुर को बता दिया तो तू सीधा यहाँ से तिहाड़ जेल जाएगा। 1 लाख कैदी और सिर्फ 10,000 बाथरूम है वहाँ, विदाउट फिनाइल और विदाउट एसिड के। बबुआ तू बहुत बिजी हो जाएगा। सपना देखकर अच्छा लगा? सपना देखने से भी डर लगता है। इतिहास गवाह है कि एक लालची आदमी और एक गुस्सेल औरत कभी खुश नहीं रह सकते। हे कृष्ण भगवान! ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है? और छोटे, सब ठीक है तुम ना? यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे सीढ़ियों पर? हैं? हैं? ये सीढ़ी है, मुझे तो लगा सोफा है। ओवर एक्टिंग मत करो। आदत हो गई है ना। क्या हो गया तुम्हें? बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में ज्यादा काम था। हाँ, ऑफिस में स्टाफ बढ़ गया है ना। हर 15 मिनट में चाय, हर आधे घंटे में कॉफी, हर घंटे में बूस्ट। इसी में मैं बिजी हो गया हूँ। पी रहे थे या पिला रहे थे? पिला रहा था। अब तुझसे क्या छुपाना छोटे, सिर्फ बाथरूम साफ करने को छोड़कर मुझसे हर काम करवाया। फिक्र मत करो भाई, बाथरूम वाला काम मुझसे करवाया और फैंटास्टिक लिख के मुझे सर्टिफिकेट भी तो दिया। अब हमें टॉयलेट साफ करने का भी सर्टिफिकेट मिलेगा? अरे इतनी मेहनत की है, बहुत जोर की भूख लगी है। चल खाना खाते हैं। चल। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो? नेचुरल एक्टिंग नहीं लग रही चलो। है। ठीक है। संभल के भैया, आराम से। आप आ गए? ऑफिस कैसा लगा? ऑफिस तो बहुत साफ सुथरा है। और हमारे जाने के बाद तो और भी चमकने लगा। क्या सच में? तो आज तुमने ऑफिस में क्या काम किया? भैया अपनी ड्यूटी के बारे में कुछ बताएं क्या? बता देगा तो तुझसे घर साफ करवा। नहीं, जरूरत नहीं ये है। क्या बड़बड़ कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, इतना काम था कि पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। बातों से पेट भरोगे या खिलाओगे? सॉरी सॉरी, आइए ना, आप लोगों के लिए बहुत चीजें बनाई हैं। हाँ, आइए। हाँ आइए, हाँ। संभल के। दिख रहा है यहाँ है जफर, कुर्सी। बाकी काम संभालो। एमडी की कुर्सी बहुत बढ़िया थी। अरे ये क्या? जाओ जाके हाथ धोकर आइए। सुबह से ही सफाई हो रही है, हाथ तो साफ होंगे ही। बड़े भैया हाँ? चुपचाप खा लीजिए, आपकी आंखों के लिए अच्छा है। किसने कहा ऐसा? मंतोष बाबा ने। ये बात तुम पे भी तो लागू होती है। ये चिकन डाइटिंग पे था क्या? तुमने गलती से मेरी उंगली पकड़ ली है, ये चिकन नहीं है। मैं अंधा हूँ ना, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे रे रे, आप ऐसे उदास मत होइए। ठीक हो जाएगा बड़े भैया, सब ठीक हो जाएगा। कोट पर हाथ साफ कर रहे हैं। आहा, लगता है ये मेरे लिए पैदा हुई है। परसों तो यही बात मेरे लिए कही थी। तभी डायलॉग सेम था, सिचुएशन अलग थी ना। जीजा जी, चिकन खा रहे हैं जीजा जी?
आज का दिन आप भूल गए क्या? आज क्या है? श्री राम आज के दिन वनवास गए थे और वहाँ सीता माता ने कितनी कठिनाइयाँ सही थी और आप चिकन खा रहे हैं। गलत है जीजाजी, गलत है। बहुत अच्छा किया, सही वक्त पर याद दिला दिया। सुनो जी, अब इसे छोड़ दो। इस कालिए को? नहीं, इस लेग को। अब इसे कुछ पता नहीं होता। आज का दिन कल है। मुझे अपने भाई की तरह अंधा समझाए जो मैं देखूंगा नहीं। खाते वक्त ये सब बातें करना जरूरी है क्या? बता क्या खाऊं? पहले ही तैयार कर लिया है। कहाँ गया ये? ये लीजिए, ये सब क्या है? ये शुद्ध कंदमूल है। राम जी ने वनवास में यही तो खाया था। तू पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था? तुम चुप करो, तुम्हें सही समय पर याद दिला दिया, वरना इतना बड़ा पाप हो जाता है इनसे। मुझे कंदमूल खिलाना चाहता है, देख लूंगा। बड़े भैया, अब आप ये मत खाइए। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं खा सकता? आप अंधे हो जाएंगे। और कितना अंधा होऊंगा? लाइफ टाइम वाले अंधे हो जाएंगे। कल रात को ही मैंने लंदन वाले डॉक्टर से बात की। अगले महीने वो इंडिया आ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे, लेकिन वो ब्राह्मण है। आप नॉनवेज खाएंगे तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। नहीं, नेवर। मुझे आंख नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चिकन चाहिए। आजा कुकड़ू को। डॉक्टर ने कहा है ना 1 महीने इंतजार करने को। क्या तुम दुनिया नहीं देखना चाहते? अपने आप को नहीं देखना चाहते? और क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते? वो तो देख रहा हूँ। देख रहे हो? अरे मतलब मन की आंखों से। हाय दैया। आई लव यू। तेरे टुकड़े कर दूंगा मैं। लो भूख लगी ना, ठूसो इसे। तुझे नहीं मिला तो मेरा भी खाना खराब कर दिया। ठीक है, तो मैं फ्रूट ही वो खाऊंगा। प्लास्टिक का है। रतालू, रतालू, मैं यहाँ हूँ। हैं? ये रहे चिकन लेग पीस। ये कहाँ से मिला? उन दोनों बेवकूफों को बेवकूफ बनाया भगवान राम की कहानी सुनाकर, और वहाँ से ये तेरे लिए उठा लाया हूँ। ले खा, अच्छा, मजे से खा, तेरे लिए ही तो लाया हूँ। शैतान कहीं का मेरा निवाला छीनकर यहाँ कुकड़ू को कर रहा है। मजा आ रहा है ना रतालू? हेलो हेलो। मालिक काका। ये तो अंधे हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ले तू खा। अरे बाप रे, अच्छा हुआ कुत्ते का जूठा चिकन खाया नहीं, वरना चिकन गुनिया हो जाता। अरे रतालू, कुत्ते का जूठा है। ऐसा कुछ नहीं है रतालू।